हाय गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में आप देखेंगे अस्तर वाली नायरा कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिन लोगों को नायरा कुर्ती अस्तर के साथ चाहिए थी। इससे पहले भी मैं नायरा कुर्ती की काफ़ी वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, बट उसके घेरे में मैंने अस्तर लगाना नहीं बताया था क्योंकि वो मैंने रियॉन फैब्रिक से बनाया था। बट जिन लोगों को जॉर्जेट में नायरा कुर्ती बनानी थी तो उन्हीं लोगों के लिए आज की वीडियो है। एंड ये जो कुर्ती है ये मैंने 2 मीटर लूज प्लाजो के साथ बनाई है, सेम फैब्रिक के साथ। और इस प्लाजो में भी हमने अस्तर लगाया है। प्लाजो का वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिलेगा। अब बात करते हैं इस कुर्ती की। तो देखिए, कुर्ती बनाने के लिए मैंने कौन सा और कितना मटेरियल लिया है वो आगे सब मैं डिटेल में बताऊँगी। अब देखिए स्क्रीन पर ये मेरी कुर्ती का मेजरमेंट है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 3 मीटर ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और साथ में हमें 3 मीटर अस्तर की ज़रूरत होगी, तो 3 मीटर मैंने सैंटून फैब्रिक लिया है। इसी के साथ हमें 8 मीटर लेस की ज़रूरत होगी, तो मैंने ये फ्लावर लेस ली है जो कॉटन की है। अब सबसे पहले हम अपने अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो पहले अस्तर को मैं डबल फोल्ड करके बिछा लूँगी। ये हमारी फैब्रिक की अरज़ वाली साइड है, ये वाली। अब इसको हम डायगनली 4 फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे, कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आगे की तरफ ये हमारी ओपन साइड है 4 लेयर, और ये फोल्डेड साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने कमर के राउंड का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं यहाँ लगभग 9.5 इंच के अराउंड मार्क करूँगी यहाँ से। अब खुली साइड से जो लेंथ आई है, इंच टेप को हमने इस तरह से रखना है और नीचे से पीछे की तरफ घुमाते हुए इंच टेप को डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। इसके बाद इन सभी मार्क को डार्क कर लेंगे। अब घेरे की लेंथ लेंगे। तो लेंथ लेने के लिए आप जितनी भी कुर्ते का घेरे की लेंथ चाहते हैं उतना मार्क कर सकते हैं, या फिर कमर से हम टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे यहाँ पर, और नीचे कुर्ती की टोटल लेंथ देख लेंगे। जितना भी चाहिए उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 29 इंच के अराउंड घेरे की लेंथ ली है। अब ऊपर कॉर्नर पर हमने इंच टेप रखना है और नीचे जो भी लेंथ आई है विद मार्जिन आगे की तरफ डॉट डॉट करके मार्किंग कर लेंगे। तो ये घेरा हमारा इस तरह से गोलाई में कट हो जाएगा। अब सभी मार्क को हम डार्क कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। जो मार्क किया है उसी के ऊपर हमने कट कर लेना है। तो लीजिए, घेरा हमारा कट हो चुका है। आगे की तरफ जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो लगभग मैं 12 इंच के अराउंड इसको फोल्ड कर लूँगी। और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 16.5 इंच ली है। 15.5 इंच पर मैं टॉप पार्ट रेडी रखूँगी। इसके बाद शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। तो पहले हम सीधा मार्क कर देंगे। तो यहाँ मैं एक बार चेक कर लूँगी, नीचे हमारा ये तिरछा फैब्रिक है, तो यहाँ तक हमारा शोल्डर आराम से आ गया है। अब शोल्डर से हमने आधा इंच डाउन करना है और नेक की चौड़ाई 3 इंच ली है, तो इसको हमने तिरछा करके मिला देना है। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच। तो पहले सीधा मार्क करेंगे और एक मार्क ऊपर सीधा मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। अब देखिए, कमर का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 8.5 इंच मार्क कर रही हूँ, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग रहेगी। आगे की तरफ मार्जिन ले लेंगे 2 इंच, ये हमारी कटिंग की मार्किंग रहेगी। इसके बाद कटिंग वाले मार्क पर ऊपर की तरफ हमने 1.25 इंच का एक मार्क करना है यहाँ से, और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देना है। इसके बाद गले की चौड़ाई के लिए मैंने 3 इंच लिया है। आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गले की लंबाई मैंने 6 इंच ली है। तो नेक मैं अस्तर में बना रही हूँ, आप चाहें तो नेक को बुकरम में बना सकते हैं। तो नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना देंगे, और इस बॉक्स में मैं एक राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। तो फ्रंट और बैक का जो नेक रहेगा वो मेरा लेंथ में बराबर रहेगा। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है बैक नेक से और बैक आर्म होल तक। तो इस तरह से हमने देखिए टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद ये हमारा घेरा है। अब रही हमारी ये जॉर्जेट फैब्रिक की बात। तो जैसे हमने ये घेरा कट करने के लिए फोल्ड किया था अस्तर वाला फैब्रिक, उसी तरह से हमने जॉर्जेट वाला फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हम ये अपना अस्तर वाला घेरा रखेंगे और इसकी लेंथ से लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने ये घेरे की लेंथ पर मार्क किया है। तो नीचे जो गोलाई है यहाँ से मैंने देखिए 2.5 इंच पर लेंथ में बढ़ा लिया है, यानी हमारी जो मेन फैब्रिक रहेगा जॉर्जेट वाला वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा है।
तो लीजिए हमारे जॉर्जेट वाले घेरे की भी कटिंग हो चुकी है। अभी आगे की तरफ जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपना टॉप पार्ट कट कर लेंगे। अब देखिए घेरों को हमें कैसे जॉइन करना है वो देख लेते हैं। तो एक पार्ट हमने जॉर्जेट में से लेना है और एक हमने सैंटून में से लेना है। दोनों को कमर की साइड से स्टिच करना है इस तरह से। तो यहाँ कमर की साइड से हमने बराबर मिलाकर रखना है और एक सिलाई लगा देनी है यहाँ से। इसके बाद दोनों का घेरा भी फोल्ड कर लेंगे। 1/4 इंच में घेरा फोल्ड करूँगी अस्तर का और जॉर्जेट का। इसके बाद हमने इसके साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। अब देखिए ये मेरा टॉप पार्ट था जिसको मैंने अस्तर के बराबर कट कर लिया है जॉर्जेट फैब्रिक में से, और बचे हुए फैब्रिक से मैंने स्लीव कट कर ली है। स्लीव की लेंथ मैंने 19 इंच कट की है, स्लीव ओपनिंग 6.5 इंच है और आर्म होल की विड्थ मैंने 10 इंच ली है। इसके बाद जो हमारा टॉप पार्ट है उसके फ्रंट वाले पार्ट में हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो दोनों में से हम एक एक पार्ट निकाल लेंगे और बचा हुआ जो ये एक एक पार्ट है इनको हम दोबारा से बिछा लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा मार्किंग की थी यहाँ से हमने कट कर लेना है। अब हमने अपना नेक स्टिच करना है। सो नेक मैं अस्तर में बना रही हूँ इसलिए दोनों नेक को बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम अपना बैक वाला नेक भी स्टिच कर लेंगे। सो अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाकर इसमें छोटे छोटे कट लगाकर टर्न कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने फ्रंट वाला जो नेक है वो इस तरह से स्टिच कर लिया है और नेक के किनारे पर एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसको चारों तरफ से मैंने एक सिलाई लगाकर अस्तर के साथ सिक्योर कर लिया है। अब लेस लगाने के लिए पहले हम कुछ मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको हाफ में फोल्ड कर लूँगी, सीधी तरफ ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से हमने नीचे की तरफ 13 इंच पर मार्क करना है। आप इसकी लेंथ को 1 इंच बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मैं 13 इंच की लेंथ पर एक मार्क करूँगी। इसके बाद हमने नेक लाइन से 2 इंच आगे की तरफ मार्क करना है शोल्डर पर यहाँ से, और ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ छोटा सा नॉचेस लगा लेंगे। अब देखिए ये दोनों मार्क को हमने गोलाई देते हुए यहाँ मिलाना है। तो पहले यहाँ से बंद वाली साइड तक मिला देंगे, इसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ मिलाते हुए आएंगे। तो ये मार्क हमने डॉट डॉट करके मिलाना है। हो सकता है यहाँ हमारा थोड़ा सा शेप गलत हो जाए तो बाद में हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हल्की हल्की मार्किंग देते हुए इसको इस तरह से मिलाना है। इसके बाद अब हम इसको टर्न करेंगे, यानी इसकी जो राइट साइड है वो अंदर कर लेंगे और दोनों साइड से बराबर मिलाते हुए अच्छे से हम डैप डैप कर लेंगे हाथों से, ताकि ये मार्किंग हमारी दूसरी तरफ भी चली जाए। अब जो मार्किंग दूसरी साइड गई है यहाँ भी हम हल्के हल्के इसको ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। तो लीजिए नेक का पैटर्न बनाने के लिए हमने जो शेप दी थी वो कुछ इस तरह से रहेगी। इसके बाद हम अपनी लेस लेंगे और नेक में लगाएंगे। क्योंकि मेरी लेस कॉटन लेस है और इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि ये नेक में आसानी के साथ गोलाई में घूम जाएगी। तो नेक लेस के सेंटर में पहले मैं एक सिलाई कर रही हूँ, इसके बाद पूरे राउंड में हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर रखते हुए हमने ये लेस फिर से स्टिच करनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जब हम लेस को स्टिच करेंगे तो अपने फैब्रिक को हाथों से इस तरह से सेट करेंगे, यानी इसने नीचे की तरफ कोई झोल सिलवट नहीं आना चाहिए। तो आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही हल्के हाथों से हमने ये लेस को सेट करना है और थोड़ा थोड़ा करके स्टिच करना है इस तरह से। तो पहले हम अपने टॉप पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे, नीचे जो अस्तर है उसमें और ऊपर जॉर्जेट फैब्रिक में कोई झोल नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम लेस को सेट करेंगे जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर, और उसके बाद बस हमने बीच में सिलते जाना है। सो इस तरह से ये जो हमारी लेस है वो स्टिच हो जाएगी। अगर आप इसको डायरेक्ट स्टिच नहीं कर सकते तो पहले कच्चा कर लीजिए, उसके बाद एक सिलाई कर दीजिए। तो लीजिए हमारा ये नेक का पैटर्न तैयार हो चुका है। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाला जो हमारा नेक था उसको मैंने स्टिच कर लिया है। नेक के बराबर में हमने एक पैर की सिलाई लगाई है पूरे गोलाई में, और उसके बाद इसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं इस तरह से। अब हमने इसकी कंधी ज्वाइन करनी है, तो कंधी मैं अंडरग्राउंड कर रही हूँ। तो बैक वाले पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेना है, इसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट सीधा करके रखेंगे। अब बैक वाला जो हमारे जॉर्जेट वाला पार्ट है वो फ्रंट के जॉर्जेट की तरफ आएगा
और जो हमारा अस्तर है वो अस्तर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ से हमने कंधी वाली सिलाई बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखनी है बराबर मिलाते हुए, और आधा इंच का दबाव लेंगे। सभी लेयर आपस में मिलनी चाहिए। तो यहाँ मैं 2 सिलाई लगाकर इसको पक्का कर दूंगी। इसके बाद हम दूसरी कंधी बिल्कुल इसी तरह से जॉइंट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसकी जड़ में रखना है फ्रंट वाला पार्ट, और यहाँ से ये जो बैक वाली जॉर्जेट है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, और बस आधा इंच का दबाव लेकर इस कंधी को भी स्टिच कर देंगे। इसके बाद इसको सीधा करेंगे इस तरह से। तो ये जो कंधी है वो हमारी अंडरग्राउंड स्टिच हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये इसकी बैक साइड है और ये फ्रंट वाली साइड। अब हमने बैक वाला जो नेक है उसकी किनारे पर एक सिलाई लगानी है, और उसके बाद इसको चारों तरफ से कच्चा कर लेना है अस्तर के साथ। इसके बाद हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे। तो जो हमारी मार्किंग थी बस उसी के ऊपर एक सिलाई करनी है दोनों साइड से, और इस पर फिटिंग लगा लेंगे। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो लीजिए, टॉप पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद हम अपनी स्लीव लेंगे। तो स्लीव की जो ओपनिंग है वो मैंने फोल्ड कर ली है किनारी, और उसके ऊपर इस तरह से लेस लगा दी है। अब स्लीव में हम फिटिंग लगा लेंगे। टॉप पार्ट का आर्म होल जितना भी है उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव का आर्म होल रखेंगे यहाँ से, और दोनों स्लीव को अपने टॉप पार्ट के साथ जॉइंट कर देंगे। अगर आप इस तरह से स्लीव लगाने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कंधी जॉइन करने के बाद स्लीव लगाकर फिटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों स्लीव हमने लगा ली हैं। इसके बाद हम इसका घेरा रेडी करेंगे। तो ये है घेरा, जिसको मैंने अस्तर के साथ सेट कर लिया है, यानी कमर की साइड से स्टिच किया और साइड से मैंने एक सिलाई लगाकर इसको एक दूसरे के साथ सिक्योर कर लिया। एंड इसका मैंने घेरा भी फोल्ड कर लिया है, जो हमारा अस्तर वाला घेरा था। इसके बाद हमने इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी और कमर की साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे। और ये हमारा टॉप पार्ट है, जिसके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे, और इसी तरह से घेरे के सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब सेंटर से सेंटर मिलाकर देखिए साइड में जितना हमारा एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था घेरे में, तो यहाँ बराबर मिलाते हुए जितना एक्स्ट्रा है मार्क कर लेंगे, और इसी साइड से मैं इधर मार्क कर लूँगी। अब यहाँ देख सकते हैं आप, दोनों साइड में हमारा 1-1 इंच एक्स्ट्रा था। अब यहाँ से मिलाकर रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस साइड से भी और इस साइड से भी 1 इंच एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर हमने नीचे की तरफ 4 इंच पर एक मार्क करना है, और इस पर एक सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम इस साइड में भी नीचे की तरफ 4 इंच पर मार्क करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी 4 इंच की स्लिट्स ओपन होंगी नीचे की तरफ, और इसके बाद हम इसके स्लिट्स फोल्ड कर लेंगे और घेरा भी फोल्ड कर लेंगे। चाक और घेरा फोल्ड करने के बाद एक लाइन मैंने लेस की लगा ली है, ये देख सकते हैं। तो कमर के बाद जो हमारा स्लिट्स रहेगा वो 4 इंच बंद रहेगा, उसके बाद ओपन रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से आया है। पहले हमने इसके स्लिट्स फोल्ड किए, उसके बाद इसके ऊपर एक लेस की लाइन लगा दी है, और एक लाइन मैंने घेरे में भी लगाई है। तो ये दोनों साइड के स्लिट्स इस तरह से ओपन रहेंगे। अब इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे, यानी इसको उल्टा कर लेंगे। उसके बाद हम अपना टॉप पार्ट लेंगे। सो गाइस, टॉप पार्ट हमारा जो घेरा है उसकी दोनों की कमर बराबर है। अब सिंपली इसको हम कमर की साइड से इंसर्ट करेंगे, एंड साइड वाली जो हमारी फिटिंग है वो दोनों की साइड आमने सामने रखेंगे। कमर की साइड की जो फिटिंग है वो दोनों स्लिट्स के सामने आएगी। अब यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर एक सिलाई लगा देंगे। तो लीजिए, कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है, एंड ये स्लिट्स जो हैं वो इसके इतने ओपन रहेंगे। अब स्लिट्स आप कितना ओपन रखना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। एंड इस कुर्ती के साथ जो मैंने ये लूज़ प्लाजो बनाया है उसका वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इस प्लाजो का लिंक मैं इसी वीडियो के पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दूंगी। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। साथ ही साथ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की लेटेस्ट ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन ट्यूटोरियल पोस्ट होते रहते हैं। एंड अगर आपको अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन बनवाना है तो उस डिज़ाइन का पिक आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्लाजो का वीडियो आप यहाँ टच करके देख सकते हैं।